सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। वंदे मातरम। नमस्कार। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर दिन हजारों पर्यटक अमृतसर पहुंचते हैं और यहां इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद अपने अपने शहरों के लिए प्रस्थान करते हैं। वे अपने देश के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिसके लिए देशवासी उन्हें हमेशा याद रखेंगे और आजाद भारत में जो काम शहीदों का जो सपना था भारत का, उसको पूरा करने का संकल्प लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसकी स्मृति में 13 अप्रैल 2025 को देश भर से देश प्रेमी शहीद वंशज और स्वतंत्रता सेनानी शहादत स्थल अमृतसर पहुंचे। जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस के 106वीं वर्षगांठ पर शहीदों के शहादत स्थल अमृतसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट अमृतसर के ट्रस्टी पूर्व सांसद इंजीनियर स्वायत मलिक ने उपस्थित अतिथियों और स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवारों को संबोधित करते हुए कहा, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं पवन खेड़ा जी, तो उनका स्वागत करता हूं। साथ में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीनियर प्रचारक हैं जो, और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं श्रीनिवास जी, वो भी पधारे हैं। हमारे डॉक्टर राजकुमार जी, हमारे सांसद मेरे छोटे भाई गुरजीत औजला जी, उनके साथ सुनील दत्ती जी भी आए हैं, बहन लक्ष्मीकांता चावला जी जो पूर्व मिनिस्टर हैं, हमारे बक्सीराम अरोड़ा जी, और मेरा छोटा भाई मोती भाटिया जी, जो मेरे साथ पार्षद थे, आज मेयर नए बने हैं, तो मैं बधाई भी देता हूं इनको। और ये भी यहाँ पे पधारे हैं जुगल किशोर शर्मा जी, जो हमारे पूर्व विधायक रहे और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे, वो भी पधारे हैं। तो मैं आने वाले सभी जो शहीदों के परिवारों के सदस्य भी हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने यहाँ पधार कर हमें अनुग्रहित किया है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान हो। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे ये जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, कि जब मैं सांसद था तो मैंने संसद में आवाज उठाई ये डेवलपमेंट के लिए। गुरजीत जी मेरे छोटे भाई भी मेरे साथ थे जो सांसद लोकसभा थे, तो वो आवाज उठाने के बाद प्रधानमंत्री जी ने, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का सानिध्य मुझे मिला। प्रधानमंत्री जी ने उनके कहने पे वो अमृतसर आए, तो उसके बाद डॉक्टर महेश शर्मा जी, कल्चर मिनिस्टर सरदार हरदीप सिंह पुरी जी जो मिनिस्टर हैं हमारे अर्बन डेवलपमेंट थे उस समय, और अर्जुना मेघवाल जी जो कल्चर मिनिस्टर थे, उनके सहयोग से हमने यहाँ एक बेसिक डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट क्या था कि एक तो यहाँ पे जो हेरिटेज थी उसकी प्रोटेक्शन थी, कि यहाँ पे जो गली थी, संकरी गली, जहाँ वो हथियारा आया था डायर, उसकी सुरक्षा, यहाँ जो गोलियों के निशान है उनकी सुरक्षा, क्योंकि वो दीवारें बहुत गिरने वाली थी, तो हमने स्पेशल केमिकल कोटिंग करके उनकी सुरक्षा की, जो कुआं बताया गया है सारी डॉक्यूमेंट्री में, तो उसके ऊपर एक कैनोपी लगाई ताकि उसकी डेप्थ नजर नहीं आती थी। हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, कुआं वैसे ही था, पर वो जो कैनोपी ऊपर लगाई ताकि लोग देख सके कि ये कुआं था जिसमें जो मृत वो शहीद थे उनकी देह भर गया था ये कुआं। उसके बाद जो बेसिक एमिनिटीज थी, जिसमें शौचालय सुंदर, उसके साथ पीने के लिए जो ठंडी पानी की मशीन, और एक और बात कि यहाँ लोग ऐसे आते थे जैसे ये कोई बाग है, तो हमने ये कहा कि यहाँ पे वो भावना आनी चाहिए कि शहीदों ने निस्वार्थ अपने जीवन का बलिदान कर दिया, खून की होली खेल ली, जो आज ठंडी हवाएं उनका आनंद हम ले रहे हैं, तो उनके याद में लोगों को पता लगे कि एक ऐतिहासिक स्थल है, प्राइम लैंड ऑफ सैक्रिफाइस,
इससे बड़ी शहीदों की भूमि कोई नहीं है। तो उसके लिए एक तो लाइट एंड साउंड शो चलता है शाम को, कि जिसमें वो बताया जाता है मैस केयर जो हुआ, मार्टियर्स का जो शहीदों की उस समय जो हत्याकांड उस दरिंदे डायर ने किया। उसके बाद हमने दूसरा माध्यम लिया, डिजिटल डॉक्यूमेंट्री 3 डायमेंशनल, उसे एयर कंडीशन हॉल है 100 लोगों के लिए, उसमें हम बताते हैं। फिर हमने एयर कंडीशन गैलरीज बनाई है 5, उसमें 1857 से लेके 1947 तक जितने क्रांतिकारी शहीद थे या जितने क्रांतिकारी थे उनके चित्र लगा के उनका जीवन परिचय दिया है, कि जिससे लोगों को ये पता लगे कि कितने लोगों ने यहाँ शहीदी देकर ये स्वतंत्रता जो है वो हमें दिलाई। हमें पता है कुछ लोग थे जो रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले, सब कुछ तो परिवार थे जो बैसाखी मनाने आए थे। तो हजारों लोग यहाँ पे शहीद हो गए और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। तो गांधी जी ने भी उस समय अपना जो अवार्ड था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, मेरे पास समय कम है, उन्होंने भी वो लौटा दिया। ऐसे ही बाद में कमीशन बना और उस कमीशन ने उस जायर को अपराधी घोषित किया और उस जायर को पहले जो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, हाउस ऑफ कॉमन्स ने निंदा की, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने नहीं की। तो मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के उस समय की निंदा करता हूं, पर बाद में जो हंटर कमीशन था उसकी जो रिपोर्ट आई तो उसमें ये कहा गया कि जनरल डायर जो है वो हत्यारा है, तो उस जनरल डायर को जो था वो हटा दिया गया इस अपराध के लिए। और जो उधम सिंह एक नवयुवक जिनको गोली लगी थी, उन्होंने कहा कि मैं बदला लूंगा। वो नवयुवक उधम सिंह अमृतसर के, वो गए लंदन में और जिस गवर्नर जनरल माइकल ओडायर ने इसका जो निर्णय किया था, जिसने वो ऑर्डर किया था इस हत्याकांड का, उसको मौत की नींद सुलाया और वो हमारा शहीद वहां पे शहीदी प्राप्त कर रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो 100 वर्ष हुए तब ये जो सारा हमने यहाँ पे सौंदर्यीकरण कह लो या जो हमने प्रिजर्वेशन की हेरिटेज की, उसका शुभारंभ किया। यहाँ हमारे उस समय के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी भी आए और यहाँ राजनाथ जी भी आए, जिन्होंने शहीद उधम सिंह जी की जो प्रतिमा है उसका अनावृत वो प्रतिमा की, ताकि यहाँ पे आने वालों को ये पता लगे कि वो हिस्ट्री क्या थी। इसके अलावा हमने जो समय था 5 बजे, बहुत लोग जो अमृतसर हरमंदिर साहब आते थे वो दर्शन नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए हमने वो समय बढ़ा के 9 बजे किया और रात को 9 बजे तक ये खुला रहता है। और यहाँ पे सुंदर लैंडस्केपिंग, वृक्षारोपण जो है कराया, सुंदर लाइटिंग कराई, यहाँ पे टॉर्च है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, वहाँ लिली पॉन्ड जो है वो हमने बनाया। तो हर तरह से हमने प्रयास किया। एयर कंडीशन गैलरीज है तो हमने ये प्रयास किया कि आने वाले जो, आज आप देखिए कि जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या 6 गुना बढ़ गई है, तो उनको हर सुविधा। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा कि पहले ट्रस्ट के ऊपर ये बोझ था, अब मैंने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया, उन्होंने भारत सरकार की ओर से स्टाफ यहाँ भेजा है कि आज भी 4 वर्ष हो गए ये बाग जो है फुली मेंटेन है। मैं क्योंकि अमृतसर का हूँ, मैं यहाँ आता रहता हूँ, मॉनिटरिंग करता रहता हूँ, मैं सौभाग्य डाली हूँ कि शहीदों की इस महान धरती जहाँ उनकी पवित्र आत्माएं जो है वो आराम कर रही है। जाने माने राजनीतिज्ञ पवन खेड़ा ने श्रद्धांजलि सभा में इस अवसर पर कहा कि सेनानी के बारे में हमें चिंतन करने की जरूरत है। नमस्कार। जब जलियांवाला बाग कोई आए तो भाषण नहीं सुनना चाहिए, भाषण बोलना भी नहीं। आंख बंद करके बैठे तो यहाँ की जमीन से कुछ आवाजें आती हैं, वो चीखने की भी आवाजें होंगी, गोलियों की भी आवाजें होंगी, लेकिन ये जो हमारा इतिहास है ये आने वाले कल के लिए कुछ शिक्षा भी दे रहा है, कुछ पाठ भी दे रहा है। आंख बंद करके कान खोलकर यहाँ बैठे रहें, उससे बड़ी तपस्या इस तपोभूमि में और कोई नहीं हो सकती। लंबा भाषण देने का कोई लाभ नहीं है। हम सब एक साझी विरासत, एक साझी शहादत को लेकर यहाँ बैठे हैं। वंदे मातरम। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा इस कार्यक्रम के निर्माण में आरजेएस पीबीएच परिवार के ज्ञान सिंह सग्गू, अध्यक्ष पंजाब स्टेट फ्रीडम फाइटर्स सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन अमृतसर, परमजीत सिंह तिवाना संगरूर पंजाब सहित
पत्रकार गिरिजा शंकर राय झांसी का योगदान रहा। मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक, आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।